गढ़वा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 4 मार्च को वोटिंग की जाएगी। इसी बीच सभी उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ताओं से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन सर्वाधिक चर्चा में है लगातार 2 बार से अध्यक्ष रह चुके श्री गौतम कृष्ण सिन्हा उर्फ बुल्लू राजा, जिन्होंने तीसरी बार भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। एक वक्त था जब अधिवक्ता प्लास्टिक तान के बैठते थे। आज शानदार भवन खड़ा है। वाईफाई की सुविधा से लैस अधिवक्ता भवन खुद ही अपने विकास की कहानी कह रहा है। खास कार्यक्रमों के लिए सभागार, कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी, यह सब गौतम कृष्ण सिन्हा के विकास कार्यों की गवाही दे रहा है। खासकर अधिवक्ताओं के लिए बनाया गया लाइब्रेरी, जहां कानून की तमाम किताबें सुसज्जित हैं, बैठने की विशेष सुविधा है। वरिष्ठ हो या नवोदित अधिवक्ता, सभी यहां बैठकर अपने कानूनी ज्ञान का परिमार्जन कर सकते हैं। वहीं महिला अधिवक्ताओं की खुशी इस बात से है कि अध्यक्ष गौतम कृष्ण सिन्हा ने उनके लिए विशेष कमरा दे दिया है, जहां कंघी आईना से लेकर अलमारी तक की व्यवस्था है। हालांकि गौतम कृष्ण सिन्हा कहते हैं कि काफ़ी कार्य किया जा चुका है, जबकि कुछ बाकी भी रह गया है। इस बार मौका मिल जाए तो वो भी पूरा करूँगा। मैडम जी, अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है और गौतम कृष्ण सिन्हा हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। इसके पहले वो 2 टर्म में रह चुके हैं अध्यक्ष। कैसा काम किया है उन्होंने, थोड़ा इसकी जानकारी दें। जी, तो पिछले 2 बार जो चुनाव पहले हो चुका है उसमें सर जो है वो विजय प्राप्त किए हैं। वो जीत के जो है हम वकील लोगों के बीच जो है वो आए हैं। तो हम सब जो है बहुत खुश हैं जो उनके द्वारा काम किया गया है, क्योंकि पहले महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं था। अच्छा। है ना। जैसे पहले आंटियाँ हैं बहुत सारी जो ऑलरेडी यहाँ पे एडवोकेट हैं। तो वो बोल रही थी कि हम बहुत पहले थे, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट वगैरह का सुविधा नहीं दिया जाता है। है ना। तो हालांकि हम तो अभी बहुत अर्ली हाल में ही आए हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे तो हमको सब सुविधा दिख रहा है। यहाँ पे टॉयलेट, वॉशरूम और हर जगह बेसिन वगैरह है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, वाईफाई है, लाइब्रेरी का सुविधा भी दिया गया है। और साथ में जो है कॉमन रूम भी अभी जो बना है, लेडीज एडवोकेट कॉमन रूम। तो हम लोगों को जो है सर के कार्यकाल में बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो हम महिलाओं के लिए तो सर बहुत कुछ किए हैं। तो सर का कार्यकाल हम महिलाओं को पसंद आया है, पसंद आ रहा है। जी। और सर ने एक बात और बोली है कि अगर तीसरी बार वो जीत के आए तो जो महिला अधिवक्ता अविवाहित है तो उनके विवाह के लिए 25,000 रुपया भी हम लोग देना चाहते हैं। ये कैसा उन्होंने सोच रखा है? संतुष्ट हैं आप इस सोच से? जी जी, बिल्कुल संतुष्ट है। और जैसे पहले इतना कोई गर्ल्स होती थी, वो एडवोकेट का जो शादी होता था गर्ल्स एडवोकेट्स का, तो ये सब सुविधाएं उस वक्त नहीं दी जाती थी। है ना। लेकिन जब सर आए तो सर अपने कार्यकाल में जो है रैकरिंग भी जब खुला, तो पहले जो रैकरिंग था ना, उस टाइम बहुत अच्छा ज्यादा बोलते ना कि अमाउंट बहुत कम था। है ना। और जब सर आए तो उनका क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में पैसे मिलने लगे। है ना। रैकरिंग जो है वो इनहैंस हुआ। हाँ जी। चलिए, और भी लोगों से पूछ लेते हैं। जी जी। चलिए, इधर और कौन बोलना चाहेंगी? आप लोग खुद बोले, जो बोलना चाहेंगे हम उन्हीं से पूछेंगे। मैडम, आप काफ़ी लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले के गढ़वा कोर्ट में और अब के गढ़वा कोर्ट में कुछ अंतर दिख रहा है कि स्थिति? जैसे बहुत सुविधा है। पहले तो हम लोग को बाथरूम वॉशरूम जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि कहाँ जाए, सोचना पड़ता था। लेकिन अब तो हम लोग को पूरा सुविधा मिला हुआ है। अच्छा। कॉमन रूम से लेके हर चीज़ का सुविधा, हर चीज़ का सुविधा मिला हुआ है यहाँ पे। चंदा जी, आपको तो बाई नेम सब लोग जान रहे हैं, मुस्कुराइए नहीं, कुछ बताइए। वाकई में गौतम कृष्ण सिन्हा और बुल्लू बाबू काम किए हैं कि आप लोग ऐसा ही बोल रहे हैं? ये तो मुंह से क्या बयान करें, तो दिखने वाला है मैडम, आप दिख सकते हैं। हाँ। कितना काम हुआ है, देखने वाला है ना। दिखने वाला है। अब हर कोई बोलेगा, हर कोई बोलेगा। हर कोई बोलेगा क्या बोलेगा? क्या काम हुआ है। हाँ। अब पहले क्या था, पहले टेंट में बैठते थे। टेंट में बैठी हैं आप? मैं बैठी हूँ। और अब इतना बढ़िया सुंदर भवन में आप बैठी हुई हैं। अब टेंट से इतना बढ़िया बिल्डिंग में पहुंच गई हैं। तो यहाँ पे एंकर का सुविधा दिया गया है। आप लोग अपना काला कोट निकाल के उसमें टांगते हैं क्या? आराम करते हैं क्या? उसी के लिए है।
नहीं अरे वो मुस्कुरा रही हैं, उधर से थक के आते हैं तो कोट को उतार के यहाँ पे टांगते हैं एंकर में। तो जब पुरुषों के बीच में बैठते थे तो कैसा लगता था, कोट को उतार के टांग पाते थे कि नहीं? कंफर्टेबल फील होता था ना। हाँ। अपना हम लोग का महिलाओं का कॉमन रूम है। हाँ। तो हम लोग के लिए सुविधा है, तो हम लोग अपना यहाँ पे आके हाँ। अपना सुटेबल जो भी हाँ। है फ्रेश हो सकते हैं। हाँ। रेस्ट कर सकते हैं। हाँ। ये सब कर सकते हैं। और थोड़ा इधर लिपस्टिक पाउडर भी रखा हुआ है। लिपस्टिक नहीं रखा हुआ तो ठीक है, तो मतलब महिलाओं के श्रृंगार का भी व्यवस्था दे दिया गया। कौन कौन श्रृंगार करता है यहाँ पे? जिसका बाल खराब हो जाए आने के बाद तो वो सेट कर सकता है। कंघी रखा हुआ है, कंघी अलग रखा हुआ है। 2 टर्म का, और उम्मीद करते हैं कि तीसरा टर्म हमारे अध्यक्ष महोदय का अंतिम टर्म रहेगा और उससे भी अच्छा शानदार काम होगा। पिछले बार से शानदार होगा काम। हाँ, तो पिछले 2 टर्म में गौतम जी ने जो काम किया आप उससे प्रसन्न है, संतुष्ट है? हम सभी अधिवक्तागण प्रसन्न हैं। हाँ। और हम लोग अपना कुछ मांग रखे हैं कि जो काम अभी बाकी रह गया है, अधूरा रह गया है, इस बार के कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय पूरा कर देंगे और उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। उम्मीद है। तो आप लोग हमेशा मिलते जुलते हैं गौतम जी के चैम्बर में, अपनी मांगों को, समस्याओं को रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। तो समस्याओं को पर सुनने पर ध्यान देते हैं और समाधान पर? बिल्कुल समाधान पर ध्यान देते हैं। जैसे लिफ्ट 5 मंजिला के लिए, हाँ। हम लोगों के चेम्बर के लिए सोलर की व्यवस्था, रेकरिंग बढ़ाने से संबंधित भी प्रश्न हमने रखा है कि रेकरिंग को 3000 किया जाए। अच्छा। और उसके लिए अर्थोपार्जन की व्यवस्था कैसे हो, हाँ। इस संबंध में भी हमने सुझाव दिया है। ठीक है। गौतम कृष्ण सिन्हा जी तीसरी बार खड़े हो रहे हैं, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि इतना उन्होंने बेहतर बनाया है गढ़वा कोर्ट को, नगर उटारी कोर्ट के बारे में बात किया। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या उन्होंने काम किया है? देखिए, निश्चित रूप से गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गरीबी में जी रहा था। गरीबी में? बिल्कुल, पहले से। अच्छा। क्योंकि आमदनी के सीमित संसाधन थे और उसी के बदौलत जो भी पहले के पदाधिकारी रहे हैं, हाँ, सबों ने काम किया है। लेकिन इनके कार्यकाल में ये बात सही है कि पिछले 2 कार्यकाल जो रहे हैं, हाँ, वो दोनों कार्यकाल अविस्मरणीय इस मामले में भी कहे जाएंगे। अच्छा। क्योंकि 12 नए भवन में शिफ्ट किया है, हाँ, और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ठीक है। नेट की सुविधा हो गई है। आप जाके देखेंगे 4थे तल्ले पे, हाँ, तो वहाँ इतना सुंदर सा लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हो गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ मीटिंग जो होती है उसमें फर्नीचर से लेकर पुस्तक तक, हाँ, सारी व्यवस्था अच्छी, हाँ, हो गई है। हाँ। और निश्चित रूप से, हाँ, बार जो है जिला अधिवक्ता संघ बीते 2-3 जो कार्यकाल रहा है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर रहा है। और एक दिन हमारी इनसे बात हो रही थी सम्मानित अध्यक्ष महोदय से। अच्छा। तो उसमें ये बात भी आई थी कि जो जूनियर एडवोकेट्स आ रहे हैं ना, हाँ, उनके लिए कुछ प्रशिक्षण जैसा व्यवस्था या किसी लॉ पॉइंट पे, हाँ, एडवोकेट्स वगैरह उनको गाइड करें। अच्छा। ताकि ये बच्चे एक अच्छे वकील के रूप में, हाँ, अपनी पहचान अदालतों में बना सकें। अच्छा। और यहाँ के जो लिटिगेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मदद। अच्छा, तो भविष्य के लिए भी सोच रहे हैं? जो नवोदित हमारे जो वकील हैं उनके बारे में भी एक सोच है कि भाई उनको भी कैसे किया जाए कि वो एक अच्छे वकील, सम्मानित वकील बन सकें और हमारे जिले के जो लिटिगेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हुनर का लाभ दें। तो आपके